प्रीति रघुनंदन। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध मजार हटाने पर हंगामे के बाद शहर में तनाव बना हुआ है। आज के शो में हम पूछ रहे हैं कि अगर अवैध है तो मजार क्यों हो तकरार? अगर कोई भी इमारत गैर कानूनी है तो उसे हटाने पर हंगामा कैसा? क्या ये मामला सिर्फ गैर कानूनी इमारतों से जुड़ा नहीं है? इसमें धर्म कहां से आ गया? साथ ही भोपाल से भी TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर है अवैध मजारों को लेकर। भोपाल के एक इलाके में कई गैर कानूनी मजार बन गई हैं। ये क्यों बन गई हैं, किसने बनाई है, इसका कोई अता पता नहीं है। और दो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तस्वीरें देखिए और आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। एक तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है और जहां अवैध मजार को नोटिस देने पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल की है जहां कलियासोत बांध पर अवैध मजार देखे गए थे और इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। मजार अतिक्रमण या इमोशनल है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है और ऐसे में और बहुत सारी जानकारी आ रही है जो आज पूरे 1 घंटा आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। और इस पूरे मामले पर एक बड़ी जानकारी अभी मैं साझा करने जा रही हूं आपके साथ। बड़ी खबर ये आ रही है कि TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के बाद बड़ा असर हुआ है। भोपाल के कलियासोत में अवैध मजारों का निरीक्षण करने नगर निगम की टीम पहुंची है। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलियासोत बांध पर बने अवैध मजार हटाए गए हैं। TV9 की खबर के बाद कलेक्टर वहां पर एक्शन में आए हैं भोपाल के और नगर निगम की टीम ने हटाई है अवैध मजार, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो नगर निगम की टीम का ये एक्शन आपको नजर आ रहा है, जिसमें देखिए वहां पर खुद भोपाल के कलेक्टर पहुंचे हैं और उन्होंने TV9 भारतवर्ष की खबर का पूरा एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई की है। नगर निगम ने, उसकी टीम ने हटाए हैं अवैध मजार। TV9 भारतवर्ष ने ही हमने इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया था कलियासोत बांध के आसपास और अब उसका असर ये हुआ है कि नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है और जो अतिक्रमण है, अवैध है, उसे तोड़ा भी जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं और जो अतिक्रमण था जिसको लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे थे, प्रशासन को भी हमने जगाने का काम किया, शासन से भी सवाल किए कि आखिरकार इस तरह के अतिक्रमण को पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये TV9 भारतवर्ष की खबर का असर है कि किस तरह से ये जो अतिक्रमण था इस डैम के आसपास उसे पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और इसको लेकर खुद सरकार ने भी ये कहा है, चाहे वो पर्यटन मंत्री हो या फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हो, कि भोपाल में जो भी अवैध मज़ारें हैं उन्हें भी जो है वो पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये नगर निगम के कर्मचारियों की तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले ही जब दोपहर 1 बजे हम लगातार लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे थे, उस समय यहाँ की हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर भी पत्थर रख दिए गए हैं और आगे ये एक मजार का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर भी कर्मचारियों का अमला लगातार काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, खासा पुलिस बल भी मौजूद है ताकि किसी तरह की स्थिति जो है वो खराब ना हो। तो 3 से 4 जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर हम देख रहे थे मजारें थी जिसके जरिए अतिक्रमण हो रहा था, उसको पूरी तरह से रोक लिया गया है। और इस बीच शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, लेकिन कलेक्टर ने एक्शन के आदेश दिए हैं, वो वहां पहुंचे नहीं है। एक बार फिर से साफ कर देती हूं और आपको बताते हैं भोपाल का पूरा मामला क्या है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही आप इस पूरे मसले को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल MP सरकार ने कलियासोत बांध को टूरिस्ट स्पॉट बनाया और फिर उसके बाद क्या हुआ, TV9 की टीम ने कलियासोत बांध की पड़ताल की, जिसके बाद वहां पर पड़ताल के दौरान बांध पर जंगलों में कई अवैध मजारें नजर आई, जिसकी रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी ने की है। और जंगल में बनी कुछ मजारें बिल्कुल नई बनाई गई थी। एक और जानकारी सामने आई इन मजारों को लेकर, वो ये कि कलियासोत बांध पर मजार बनाने की किसी को इजाजत नहीं है, तो फिर कैसे मजारें बन गई, इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही कई और जानकारियां इस मजार को लेकर सामने आई, जिसको लेकर चर्चाएं गर्म है। और अब सीधा हम चलते हैं भोपाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शुभम गुप्ता। शुभम, बताइए TV9 भारतवर्ष की खबर का किस तरह से असर हुआ और कलेक्टर ने क्या कहा है? देखिए बिल्कुल प्रीति, कल हमने सबसे पहले तो पड़ताल की थी कि आखिरकार, चूंकि हमें जानकारी मिली थी, इनपुट्स मिले थे कि इस तरह से कलियासोत के आसपास जो जंगल इलाका है यहाँ पर अवैध मज़ारें बनाई गई है। पड़ताल की, सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, ये किस तरह से अभी कुछ देर पहले ही जो असर हुआ, प्रशासनिक नगर निगम अमला यहाँ पर पहुंचा और इन मज़ारों को तोड़ा गया। तो जो चीज़ें हम बता रहे थे कि सबसे पहले पड़ताल की, उसके बाद हमने
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों से पूछा किस तरह से कलियासोत बांध के आसपास अवैध मज़ारें बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं। आज सुबह हमने भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह से इसके बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह की रिपोर्ट्स थी आपकी, उसके बाद इसे लेकर कमेटी, जांच कमेटी भी गठित की है और जांच कमेटी लगातार, चूंकि आज उन्होंने कहा था कि शाम तक या सुबह तक हम इस पे फैसला लेंगे और आखिरकार ये मज़ारें अवैध पाई गई, अतिक्रमण के दायरे में पाई गई और अब से कुछ देर पहले ही प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया और इन्हें तोड़ दिया गया। तो महज 24 घंटे के भीतर ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। ठीक है शुभम, आपके पास मैं दोबारा लौटती रहूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ बड़ा पैनल खास मेहमानों का जुड़ गया है जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी, प्रवक्ता VHP से हमारे साथ है। राजकुमार शास्त्री, हिंदू धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शुरुआत करूंगी मुमताज आलम रिजवी जी आपसे। सर, अगर अवैध है तो फिर क्यों नहीं इन्हें हटना चाहिए? इसको लेकर हो हंगामा क्यों हो रहा है इतना? नहीं, मेरे ख्याल से 5 तारीख तक वक्त दिया है कि आप बताएं कि ये वैध है या अवैध है, इसलिए अभी अवैध कह देना मेरे ख्याल से जल्दबाजी है, नंबर 1। नंबर 2 कि शरीयत में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ नाजायज़ है, गलत तरीके से बनाई गई है, तो कोई चीज़ हो उसको जायज़ नहीं कहा जाएगा और वो उसको हटना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। लेकिन बार बार ये चलाया जाना कि वो अवैध है, फिर ये अभी कल तो बनी नहीं है, इतनी पुरानी वो बताई जा रही है। वहाँ बीजेपी की सरकार, मतलब कई सालों से वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसने क्यों नहीं देखा? अभी इसका गेट का रिनोवेशन भी हुआ था 17 में, तो क्या तब नहीं देखा गया? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन मैं अभी यही कहूँगा कि चूँकि 19 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि आप कागजात दीजिए कि ये वैध है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी पुष्टि करने की जरूरत नहीं, हम लोग पुष्टि न कर दें कि ये अवैध है। शायद आप समझ नहीं पाए हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वैध है तो पेपर दिखाइए, बाकी तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपके पास लौटूंगी और बाकी पैनलिस्ट भी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट ठहर जाइए, थोड़ा सा थम जाइए। गुजरात के जूनागढ़ की भी खबर को दिखाना बहुत अहम है। बड़ी जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, बाइक में आग लगाई गई है। भीड़ के पथराव में एक की मौत हुई है और एक DSP, 2 महिला PSI समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और ये मामला बताता है कि किस तरह से जब प्रशासन कार्रवाई करता है, 6 तस्वीरें उसकी गवाही दे रहे हैं कि उस एक्शन के बाद कैसा रिएक्शन होता है और क्या इस रिएक्शन को कहीं से भी वाजिब ठहराया जाता है। अवैध और वैध की तो बात छोड़ ही दीजिए, अतिक्रमण हटाने के बाद का विरोध की तस्वीरें, पुलिस टीम पर हमला हुआ है, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, बाइक में आग लगाई गई है, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया है। वैध अवैध के बीच पुलिस पर पत्थरबाजी करना कितना जायज है? अगर वैध है तो कागज दिखाइए, साबित कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। लेकिन इस तरह से अगर प्रशासन एक्शन में आता है तो उसका रिएक्शन ये कितना सही है? जूनागढ़ में अवैध निर्माण पर हुए हंगामे को आपको डिटेल में हम समझाते हैं। आखिर जूनागढ़ का ये पूरा मामला क्या है? दरअसल पूरे मामले पर जानकारी ये सामने आई कि दरगाह को नगर निगम ने नोटिस भेजा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 5 दिनों में दरगाह के दस्तावेज मांगी, जैसा कि रिजवी जी कह रहे थे, और नोटिस का विरोध करने 600 लोग पहुंच गए। 1-2 नहीं, 600 लोग। पुलिस ने भीड़ से सड़क जाम न करने की अपील की और इसके बाद रात 10 बजे भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। और कितने, हमने बताया आपको कि कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। भीड़ ने मजेवड़ी थाने पर भी हमला बोला, मतलब पुलिस पर, थाने पर, कहीं किसी को बख्शा नहीं गया है। सरकारी गाड़ी जला दी गई और बस जलाने की भी कोशिश की गई है। तो ये साफ बता रहा है कि एक्शन रिएक्शन का चेन बहुत जबरदस्त है। पथराव में DSP, 2 महिला PSI समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी जैसा कि रिजवी जी कह रहे थे, ऐसे में बड़ा सवाल है, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन राज्य की रोडवेज के कंडक्टर ने यह बताया है कि कैसे भीड़ ने उसकी बस पर पथराव कर दिया। सुनिए। मारू नाम पंकज भारती, હોદ્દો કંડક્ટર છે। હું જુનાગઢ ડેપોમાં નોકરી કરું છું। મારો રૂટ હતો જુનાગઢ વિજયનગર। હું 10:15 વાગે જુનાગઢથી ઉપર મજાવી જવા માટે ત્યાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવેલો છે। મારી એસટીને ચારે બાજુથી કાચ ફોડી નાખેલા છે ને પેસેન્જરોને પણ ભારે નુકસાન કરેલું છે। ડ્રાઈવરને બી લાગેલું છે હાથમાં ને તમામ કાચ તોડી નાખેલા છે। પેસેન્જરોને 2-3 પેસેન્જરો જોરદાર લાગેલું, માથામાં ઈજા થયેલી છે
ને મને છાતીના ભાગમાં લાગેલું છે. પેસેન્જરો ટોટલ 25 પેસેન્જરો હતા. પેસેન્જરમાંથી અમુક મોટી ઉંમરના હતા, એને પથ્થરમારો લાગેલો છે. પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ હતી અત્યારે ત્યાંની. ત્યાંથી માનમાં નીકળ્યો હતો, દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો આ લોકોએ ને ગાડી સળગવાની વાત કરતા હતા. કમસે કમ 500 જણા માથે હશે ત્યાં. देखिए, कंडक्टर को आप सुन रहे थे किस तरह से खौफजदा है. उसने देखा कि क्या कुछ वहां पर मौजूद भीड़ ने किया. अवैध निर्माण को धार्मिक रंग देने का मकसद क्या नजर आ रहा है, इसको लेकर जो जानकारियां सामने आई वो ये कि अतिक्रमण हटा रहे प्रशासन पर हमला क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है. मजार अगर कानूनी है तो कागज देने में दिक्कत क्या है. साधारण सी बात है, क्या अवैध निर्माण को भावनाओं से जानबूझकर जोड़ा जा रहा है. अवैध निर्माण क्या किसी रणनीति का हिस्सा भी है, इसको लेकर भी जरूर जांच होनी चाहिए. और इस बीच रिजवी जी, जो आप बात कह रहे थे वो आप कह रहे थे जूनागढ़ वाले मसले पर, लेकिन यहाँ पर दो मसले हैं. एक भोपाल का कालियासोत वाला मामला जहाँ पर मजार को हटाया गया जो अवैध तरीके से थी, और यहाँ पर दूसरा मामला है गुजरात के जूनागढ़ का. लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अवैध और वैध के बीच में मसला कहीं फंसता है तो भीड़ का उग्र होना क्या जायज ठहराया जा सकता है. मैं सीधे सीधे रुक करना चाहती हूँ. हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं. सर, धर्म तो बताता है कि आप विनम्र हो, लेकिन भड़काना अगर कोई बात सिखा रही है तो ये तो बहुत ही अलग ही संदेश दे रहा है. जी देखिए एंकर मैडम, आपको आश्चर्य होगा कि मजार एक इस्लामिक धार्मिक स्थान है, लेकिन इन धार्मिक स्थान मजारों को लेकर के इतना बाजारीकरण और पॉलिटिक्स हो रही है कि जगह जगह पर मजार बना दिए गए हैं. आज यदि आप भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मजार भारत में हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को ये समझना पड़ेगा जिन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया मजारों के बहाने पर अपनी वोट लेने के लिए. उन पार्टियों को ये समझना पड़ेगा अब मजार तो रहेंगी नहीं भारत में. हाँ, जो अवैध मजार है, मैं अवैध की बात कर रहा हूँ, जो वैध हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है. जो अवैध मजार हैं वो तो इस देश में रहेंगी नहीं. वो राजनीतिक पार्टियां भी जाती हुई नजर आ रही हैं जो मजार के बहाने मुसलमानों को बहका करके वोट लेती रही हैं, और ये मुसलमान भाई उनके बहकावे में आते रहे हैं. अब ये समझने की बात है कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में वन विभाग में 325 धार्मिक स्थान थे और उन 325 में 294 मजार हैं. वो मजार नहीं है, केवल ढांचा है. सर्वे में पाया गया कि वहां पर किसी भी धार्मिक सूफी संत इत्यादि का कोई संस्कार नहीं किया गया. मजार वहां बनाई जाती थी जहां इस्लामिक धर्म गुरुओं का शरीर परित्याग होता था. केवल वहां पर ढांचे को बनाकर उन संत महापुरुषों के ऊपर भी कलंक लगाया जा रहा है. ढांचा बना करके केवल उसका बाजारीकरण किया जा रहा है. और अब ये जवाद जी, जैसे राजकुमार शास्त्री जी बोल रहे हैं, बात तो यही है ना कि अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है, भोपाल के कालियासोत की मैं बात करूं, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां जंगल में अचानक से बड़ी तेजी से मजारें बन जाती हैं, तो ये सीधे सीधे क्या किसी रणनीति का हिस्सा है. इस नजर से अगर देखा जाए तो कितना सही और वाजिब नजर आता है आपको. मैडम, इसके ऊपर जो है मुझे राजनीतिक घेरने की राजनीति है. आप अपने दम पे आपका नाम सही जवाब नहीं है. सैयद जवाद जी को जवाब देने दीजिए. शास्त्री जी, सरकारी जमीन को घेरा जा रहा है. हाँ, यही सवाल भी है मेरा उनसे. जवाब दीजिए. जवाब नहीं. देखिए क्या है इसके पीछे का, मुझे राजनीतिक पसमंजर ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव है, राजस्थान के अंदर भी चुनाव है. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हैं, वो अपना सरकार का फेलियर नहीं मान रही है. आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर है? आप बार बार दिखा रहे हैं चीज को लेकर के. इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ये सरकारों की जिम्मेदारी होना चाहिए कि बार बार चीजें. अरे आप बीच में बोलिए प्लीज, अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड. ये देखिए सरकारों का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है. अपना कोई कर्तव्य बनता है. सर मैं बोल लूं, मैं बीच में बोला, जिम्मेदारी मैं बीच में बोला आपके कि सरकारी जमीन मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला. तू मैं करवानी है या बात रखनी है? अगर तू मैं करवानी है तो आप कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला. ये तरीका है जवाब देने दीजिए. आप बीच में बोलेंगे, मैं आपको फिर बोलने दूंगा, आपको लग रहा है.
देखिए क्या है इसके पीछे षड्यंत्र है, साफ सीधी की बात है। हिंदू मुसलमान करके किस तरीके से ध्रुवीकरण करा जाएगा, और हिंदी पट्टी के अंदर जैसे जैसे चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हिंदू और मुस्लिम करके डिवाइड एंड रूल की वही पॉलिटिक्स करके चुनाव के अंदर एज हासिल होता है। इससे पहले भी कर्नाटक चुनाव के अंदर ये कोशिश करने की कोशिश करी गई, इससे पहले भी हमने देखा, और कहां पर नहीं करने की कोशिश करी गई। लेकिन सरकार किसकी है, जवाबदेही किसकी होगी, कोई लेने को तैयार नहीं। डबल इंजन की सरकार है, कितने साल 28-29 साल तो भाजपा की सरकार गुजरात के अंदर है, जवाबदेही किसकी बनेगी, नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, हिंदू मुसलमान करके मणिपुर पे जवाब नहीं देंगे। अपने आर्ट स्क्रीन चलाई गंगे की, मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं दे रहे जवाब? मणिपुर के ऊपर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता आकर के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस का फेलियर, चला रहा है मणिपुर, उन सवालों को जो मैंने चर्चा में उठाए के ऊपर भी बात नहीं कर रहे। मणिपुर के ऊपर आपने 6 स्क्रीन चलाई है। मेरी बात सुनिए, इंटेलिजेंस का फेलियर कह के आप उन सारी बातों को नकार रहे हैं, आप उन सारी बातों को नकार रहे हैं जो हम सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल TV9 भारतवर्ष नहीं उठा रहा, ये सवाल हर वो आदमी उठा रहा है जो इस वक्त इन मजारों पर होती हुई कार्रवाई को देख रहा है, और वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव टका के कितने भी लोग उनके लिए बैटिंग आकर के जीतने वाले नहीं है, और 2024 में भी जीतेंगे। हिंदू मुसलमान की कर लेंगे। मुझे तो लगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक सेकंड शास्त्री जी रुकिए, एक मिनट। मुझे तो लगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, सब्र कीजिए, अब मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। सुनिए तो सही, आकर के बहुत से पत्रकार भी खेलते हैं, क्या करेंगे उनके लिए? भाजपा के लिए ग्राउंड बनाते हैं, बहुत से पत्रकार भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हो गए क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं, नहीं है सरकार, उनकी जवाबदेही किसकी बनेगी? इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं, मुद्दा नहीं है, स्टेट सरकार का फेलियर नहीं, कहीं पर दंगा होना। आपकी ऑडियो डाउन है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बारी डॉक्टर प्रवेश जी की है। डॉक्टर प्रवेश जी, कर दीजिए आप। डॉक्टर प्रवेश जी। देखिए, मैं तो स्पष्ट ये कह रहा हूँ, अगर अवैध निर्माण करेंगे तो टूटेगा, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको तोड़े। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये जूनागढ़ जो है, वहाँ बहुत सारे आश्रम है, संतों की भूमि है। उन आश्रमों को, उन संतों को भी नोटिस दिया गया वहाँ की नगर पालिका के द्वारा, और जहाँ पर भी थोड़ी सी भी त्रुटि पाई गई, हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के आश्रमों के जो मालिक थे, जो संत थे, उन्होंने उसको तोड़ा है। मान लो कहीं पर 200-400 गज का उनका आश्रम था, और उसमें अगर उन्होंने 100 फीट भी आगे बढ़ा लिया, 10 फीट भी बढ़ा लिया, तो नोटिस मिलने के बाद उसको तोड़ा है। उन्होंने पूरी बैठक करी है जूनागढ़ के अंदर, और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो सरकार हमें आदेश कर रही है हम उसको मानना है। ये हिंदू समाज है। वही मुस्लिम समाज के बारे में सुन लीजिए कि जहां आपको ये कहा गया कि साहब ये आपका जो निर्माण है, अगर आप कहते हैं कि ये वैध है, मतलब ये अवैध नहीं है, आप उसका प्रमाण दीजिए। आश्रमों के मालिकों ने, उसके प्रबंधकों ने तो दिया, आप भी देते, आपने नहीं दिया। आपको 14 तारीख तक का समय दिया गया। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची एक दस्ते के साथ, तो आप कर क्या रहे? आप पुलिस पर हमला कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस ही नहीं, वहां से एक बस गुजर रही थी, उस बस के अंदर वहां के नागरिक, गुजरात के लोग बैठे हुए हैं, उस बस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अरे आप ये सोचिए, विश्व हिंदू परिषद जूनागढ़ के जो प्रमुख रहे, पुराने प्रमुख, वो उनका भतीजा उस बस में जा रहा था, उसको पत्थर लगा और उस पत्थर से उसकी मृत्यु हो गई। ये है, ये क्या यही सिखाया जाता है क्या इस्लाम के अंदर? क्या यही मुस्लिम समाज को पढ़ाया सिखाया जाता है कि आप इकट्ठे होइए और भीड़ बन करके और आप हमला करिए? जवाब साहब, आप देखिए कि पुलिस पर हमला किया, आम नागरिकों पे हमला किया, 5 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के लोग हैं। उसके बाद भी मणिपुर में हिंसा हुई। कितने मणिपुर पर बात करेंगे ना, मणिपुर के ऊपर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है। जवाब साहब, हम क्या है, जिम्मेदारी वहां पर भी, मणिपुर पर भी बात करेंगे। तशद्दुद हो उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, कहीं नहीं होना चाहिए, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये बताइए क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकारों की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी क्यों? सुनिए परवेश भाई, आपको याद दिलाता हूँ, यही राजस्थान के अंदर एक अवैध मंदिर का निर्माण के ऊपर हो रहा था। गहलोत सरकार ने जब उसका नोटिस दिया, तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध करा आकर के, और गहलोत सरकार को यह बताने की कोशिश करेगी हिंदू विरोधी सरकार है। क्या नहीं हुआ वहां पर? आपको पता है ना, याद होगा, और टीवी चैनल वाले भूलते नहीं। गुजरात के बारे में बता देता हूं, सुनिए, मैंने कहा करेगा मीठा मैंने कहा सरकार की, ठीक है, जहां पर सूट करेगा वहां पर
जूनागढ़ से पहले द्वारिका में भी ऐसा हुआ। आया ही नहीं है। सुनिए सुनिए, आपकी सरकार कहीं और होगी। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, जवाब साहब आप सुनना नहीं चाहते। सुनिए भाई, सुनिए आप इसका विरोध ऐसा है, जूनागढ़ से पहले द्वारिका में भी हुआ। आप लोग जानते हैं, आप लोगों में से किसी की आवाज हमारे व्यूअर्स को समझ नहीं आ रही है। आप लोगों में से किसी की आवाज हमारे व्यूअर्स को नहीं समझ आ रही है। मैं मोहित भट्ट का रुख करना चाह रही हूँ। मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर आप पैनलिस्ट को सुन रहे होंगे। एक तबका ये मानता है कि अगर वहां पर पुलिस एक्शन करने गई थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतना बड़ा इस तरह से हमला हो गया और किसी को पता ही नहीं चला पहले। क्या ऐसा ही था वहां पर? देखिए प्रीति, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पूरे मामले में कल नगर निगम के अधिकारी, मेरे पीछे आप जो दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह को के नोटिस देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तभी एक लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। सरकारी ज़मीन पर जो अवैध बांधकाम है, इसके कारण जो यहाँ की नगर निगम है, उन्होंने इस जो दरगाह उसके ऊपर नोटिस लगाई थी। उसी के साथ कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और जो प्रशासन है उसका विरोध करने लगे। तभी यहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि अभी कोई डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ ये आपको पूछा जा रहा है कि ये दरगाह सरकारी जमीन पर तो नहीं है। अगर आपके पास कोई उसके कागजात है तो आप नगर निगम में 5 दिन में रखिए। लेकिन एक जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने पुलिस पर हमला कर लिया और 5 लोग उसमें जख्मी हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे एक पुलिस थाना आया है, जेवड़ी गेट पुलिस थाना, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने हमला किया और पूरा पुलिस थाना तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने जो 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। साथ ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, तो धारा 302 के तहत कार्रवाई की गई है। पूरी स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को नोटिस देनी थी, लेकिन जो साइक्लोन के असर थे इसके कारण स्थानीय प्रशासन 16 तारीख को यह नोटिस देने यहाँ आए थे, तभी ये वारदात हुई है। फिलहाल 5 दिन की मोहलत दी गई है। अगर 5 दिन में इसके कोई कागजात है वो नहीं मिले तो जरूर प्रशासन इसे डिमोलेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें देने के लिए, और साथ ही शुभम आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट भोपाल से पहुंचाने के लिए। लेकिन रिजवी जी, सवाल ये है कि आखिर इन पत्थरबाजों से आप लोग इतना हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? एक साधारण सी बात है, अवैध जगह पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई, पुलिस ने कहा कागज दिखा दीजिए, और कागज दिखाने के एवज में उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें पत्थरबाजी, हमले का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये जायज है? मैडम, हो गई बात। मैं ये कहूँ कि आप हमदर्दी क्यों कह रहे हैं? किसने यहाँ पे हमदर्दी दिखाई? नहीं तो आप बता रहे हैं ना, हमदर्दी नहीं है। सवाल ये है कि जब से सरकार, एक मिनट, चिल्ला करके, अगर आप चिल्लाएंगे तो देखिए, चिल्लाना फिर हम एक फिर आप कहेंगे कि साहब ये इस्लामिक या मुस्लिम स्कॉलर ने कैसे बात करते हैं। भाई कहना पड़ेगा। नहीं, हम जो कह रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। आप खुले शब्दों में बात तो सुन लीजिए मेरी, और कैसे करूं? बात सुनेंगे। मैंने कहा उनकी हिमायत की। अभी तो जांच वहां के एसपी ने कहा है, मैडम वहां के एसपी ने कहा है कि अभी पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे थे, उन सबको सीसीटीवी में देखा जाएगा। हो सकता है कि अराजकता हो और माहौल को खराब करने के लिए वहां पहुंचे हो, क्योंकि पूरे देश की हमें फिक्र है, पूरे देश में पत्थर चलने लगे हैं। ये कौन सा ट्रेंड आ गया है? कश्मीर में तो दावा यह है सरकार का कि हमने पत्थरबाजी बंद कर दी, लेकिन पूरे देश में जहां देखिए पत्थर चल जाता है, पत्थर चल जाता है। कानपुर में पत्थर चल जाता है, मध्य प्रदेश में पत्थर चल जाता है, गुजरात में पत्थर चल गया। ये पत्थर चलता क्यों है? क्यों चलता है? इसकी क्यों नहीं जांच हो रही है? क्यों? कौन लोग हैं जो आपस में लड़वाना चाहते हैं? इसकी जब तक जांच नहीं होगी, और अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई, देखिए, मैं एक इस्लामिक धर्म, मैं एक मिनट, आपने बहुत सारी बातें बोल दी, मैंने भी यहाँ शांति से आपकी सारी बातें सुनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि कोई हिंदू संगठन है जो इस प्रकार से कर रहा है, मैंने ये कहा ही नहीं। बताइए कि सरकार, नहीं, मैं हिंदू संगठन मैंने कहा जिम्मेदारी है, मैंने कहा ही नहीं है कि सरकार, हो सकता है कि किसी को पैसे दे करके ऐसा कराया गया हो, क्योंकि यूपी में ऐसा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर में जब मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई, नागरिक उसको कैसी न्यूज चलाई गई मैडम, बताइए। और उसके बाद वहीं के
पुलिस एक प्रशासन ने मैं भी सलूट करता हूँ, इस्लामिक उत्तर संगठन प्रदेश की पुलिस को आगे मैं बढ़ सलूट करके करता आया हूँ कि और उन्होंने आकर के असल क्या मुजरिमों उसने को पकड़ कहा के कि लिए जो अवैध तो मजारों मैडम को इसलिए हटाया शक होता जाए। है कि क्यों? पहले अगर जांच हो आपको जाए, लगता है कि देखा जाए कि सरकार आपको कौन है। ब्लैकमेलिंग कर रही है, बताइए, मैं यदि तो आपके आपको सामने लगता है कि मिसाल दे रहा हूं। सरकार आपको सत्ता के लिए बुलंदशहर प्रयोग आपके कर रही करीब है, आप बताइए क्यों वहां नहीं क्या इस्लामिक हुआ? संगठन आकर के आगे बुलंदशहर वहां कहते करीब है, हैं, वहां क्या ये हुआ? अवैध फिर मजारे कैसी इनको खबरें चलाई हटाया गई जाए। मैडम? इसलिए मैं आपके कह रहा हूं जितने कि इस्लामिक पहले संगठन हैं, चीजों को देखा जाए, शासन का विरोध करते जब हम हैं, देखेंगे प्रशासन जांच का होगी विरोध उसकी, करते हैं, पुलिस प्रशासन देश हमें का उम्मीद विरोध है करते कि हैं, बहुत पाकिस्तान ईमानदारी का से पक्ष जांच लेते करेगी हैं। और यह अगर देश में इस वो प्रकार की नाजायज स्थिति तरीके नहीं से चलेगी। मजार बनी है रिजवी तो उसको साहब, रहने का हक नहीं देश है। संविधान ये के शरीयत अनुसार कहती है, चलेगा। शरीयत में ये कानून है से कि चलेगा। जायज चीज। ये जन समुदाय एकत्रित करके सरकार का विरोध नहीं, करना, मैं क्या कह रहा हूं, पत्थरबाजी करना, सुनिए, इससे देश अभी नहीं बुलंदशहर चलेगा। का मामला है, और मैं ना तो इससे आपको मिसाल समुदाय दे रहा विशेष का हूं। कल्याण होने बुलंदशहर वाला में है। क्या हुआ, आप जवाब दीजिए ना। बुलंदशहर में जो मूर्तियां तोड़ी गई थी, आप जवाब दीजिए, किसने तोड़ी थी मूर्तियां और कैसी न्यूज चलाई गई थी? नहीं, देखिए, फिर अभी इसी रिजवी तरीके से जी, अयोध्या में भी रिजवी 7 लोग जी, पकड़े गए। आप कौन लोग इस थे? मुद्दे को तो दूसरे इसलिए मुद्दे से जांच जोड़कर बहुत जरूरी है, अलग मैं कह रहा चश्मे हूं। से देखना और मैं चाहते हैं। किसी की हमायत नहीं कर सच्चाई रहा हूं, देखिए कहीं ये भी है, तशद्दुद सच्चाई हो। ये है कि वहां पर जरा एक सेकंड, वहां पर पुलिस के साथ जिस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहूंगी उन बातों का। वो तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पर आप जाइए और आपको एहसास होगा कि कानून का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ गुजरात के जूनागढ़ और एमपी में भोपाल ही नहीं, बल्कि देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध मजारों का तांता लगा हुआ है और उनके बारे में भी आप जान लीजिए। 4 तस्वीरें मेरे पीछे, सर एक सेकंड रुक जाइए, तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। इनमें से 2 तस्वीरें यूपी और 2 तस्वीरें उत्तराखंड की है। देखिए गाजियाबाद की है, अगर आप देख पा रहे हो, गाजियाबाद, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हम आपको रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, बरेली की, हरिद्वार की, चमोली की। ये उत्तराखंड की है, 2 उत्तराखंड की है, 2 उत्तर प्रदेश की है। लेकिन देखिए गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन, देखिए अवैध मजार हटाए गए हैं 1 मई 2023 को। ये कार्रवाई हरिद्वार में हुई है और इसको लेकर खूब चर्चा भी हुई थी। और उसके बाद की जो तारीखें, देखिए अवैध मजार हटाने की जो डिमांड है वो यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर हो रही है और बरेली में कहाँ हो रही है, रेलवे स्टेशन पर। देखिए आप कहीं भी खड़े हो जाइएगा और वहां पर एक मजार का ढांचा खड़ा कर दीजिएगा तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं इनसे। ये क्या इनको हटाना नहीं चाहिए, ये सवाल है। ऐसे में जब्बार जी, क्या इस तरह की जो मजारे, कोई भी कहीं आके कुछ भी ढांचा खड़ा करता है और कह देता है कि चलिए अब भाई अब वहां पर इबादत कीजिए, आपको जायज लगता है ये तस्वीरें? ये तस्वीरें आपकी नजर में सही है? क्या इन पर अगर कार्रवाई होगी तो भी आप इसी तरह से झंडा बरदारी करेंगे जैसा अभी कर रहे थे? मैडम फिर सुन लीजिए, आप शायद सुन नहीं पाई और परवेज साहब भी नहीं सुन पाए। तशद्दुद कहीं पर भी होगा, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि पुलिस प्रशासन की, इंटेलिजेंस की और आप लोकल मजम्मत इनपुट नहीं की करते, जो है बड़ी वो सावधानी से उनका समर्थन परवेज साहब, करते फिर हैं। देखिए अगर तू मैं होने लगी वो ऐसा है, माइक डाउन कर मजम्मत देंगे नहीं हमारा। करते, ये सावधानी से जुल्म ये उनका- होता है कि उनकी हमारा माइक सुरक्षा डाउन कर करते दिया हैं। जाएगा। क्यों नहीं हम सच बोलेंगे तो हमारा माइक डाउन कर सावधानी से देंगे। सुरक्षा करते हैं। उनको क्यों निकाला जा रहा है? सुन लीजिए, उनको क्यों उसके मारा जा रहा है? बाद इस देश में क्या होगा? जी, फिर आप जवाब सिर्फ दीजिए। मजारे ही आपको अवैध नजर आएंगे, सिर्फ मजारे ही इस देश के अंदर अवैध हैं। क्या हो रहा है? आपने शायद मंदिर भी टूटे हैं। मुसलमान का जो कार्ड खेला जा रहा है, मंदिर भी टूटे और हैं। भाजपा को इनडायरेक्टली वे में आकर के हेड देने की मंदिर भी कोशिश टूटे करी जा रही है, वो हैं, मिल नहीं हिंदुओं को पाएंगी। नहीं किया है। जितनी लोग बैटिंग कर रहे हैं आकर के, जितना माहौल बना ले, यदि आपको बन नहीं पाएगा माहौल। मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं, मैं आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहाँ पर भी जिस भी जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है उसे हटाया जाना चाहिए, चाहे वो मजार हो चाहे वो मंदिर हो, हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं अगर मैं आप ही नहीं, चूंकि आप 2 पक्ष यहाँ पर मौजूद है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो क्या ये सही नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो उस पर अगर कोई पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए किसी भी पक्ष को? और जहां तक मंदिरों की बात है तो मंदिरों को भी एक लिस्ट है, आप निकाल के देख लीजिए, क्या मंदिरों को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, एक बहुत अच्छी एक तो एक चीज, एक मिनट मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, एक सेकंड जवाब जी को पूरा करने दीजिए, फिर आप चौधरी जी मैडम वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए शरई एतबार से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर नाजायज तरीके से कोई चीज़ खड़ी कर ली गई है, कोई चीज़ बना ली गई है, वो ठीक नहीं है, वो हटनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, नंबर 1। नंबर 2, मज़ार जो है वो इबादत की जगह नहीं है, वो अकीदत की जगह है। इसको आप फ़र्क समझिए, इबादत में और अकीदत में फ़र्क है। हम अकीदत में, आप देखिए जगह जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मूर्ति बन गई, अकीदत है। रिजवी साहब, एक मिनट मैं समझा दूं, अकीदत और इबादत।
अकीदत और इबादत समझा तो लूं मैं भाई, ऑडियंस देख रही, करोड़ों लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में। रिजवी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं भाई, ये बहुत मशहूर चैनल है। एक नेशनल चैनल पर आप कह रहे हैं कि जो वैध नहीं है उनको हटना चाहिए, अवैध हटना चाहिए। आप इस नेशनल चैनल पर एक प्रॉमिस करिए, इस चैनल के बाहर जा करके आप उन अवैध मजारों को हटाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? शरीयत थोड़ी बदलती है, हटाने के लिए प्रयास पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी है, सुनिए, प्रयास करेंगे? कोई ज्ञानी आदमी है, मेरी बात तो सुन लीजिए। इस्लामिक समुदाय एकत्रित करके आप क्या आगे अरे समुदाय एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कहते हैं, और उत्तराखंड में भी बहुत सारे मज़ारात तोड़े गए हैं कि देश संविधान से चलेगा, जाकर के क्या सरकारी जगह पर मजार बनाना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपको लगता नहीं बनाना चाहिए तो आप ये मजार कल बनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि अभी उनको वक्त दिया गया है, कागजात पेश करने के लिए कहा गया है, इसलिए अभी हम डिसीजन कोई नहीं ले सकते हैं। अगर वो नाजायज है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो नाजायज तरीके से बना ली गई है और उसका कोई वजूद नहीं था तो बिल्कुल नाजायज है और उसका वजूद नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं अगर है, वो कदीम है, पुरानी है, उसका वजूद है तो फिर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है शास्त्री जी कि इस मजार की आड़ में जानबूझकर भावनाओं को एक तरफ एकत्रित करने की कोशिश हो रही है। एंकर मैडम देखिए, सबसे पहले उन मजार के जो मौलवी हैं उनको नोटिस दिया गया और मांगा गया कि यदि आपके पास में इसके सबूत हैं तो ला करके दीजिए। एक भी व्यक्ति उसके सबूत पेश नहीं कर सके। अच्छा। और जब उनको हटाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, मौलवियों ने कहा कि यदि वो अवैध हैं तो उनको हटा दिया जाए। जिस प्रकार से रिजवी जी यहाँ बोल रहे हैं, बोलना और चीजें कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मन से वचन से एक होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में जाने सरकार के प्रयास के बाद इन्होंने समुदाय एकत्रित करके सरकार प्रशासन पर हमला कर दिया। आप ये बताइए, क्या उन मजारों में, धर्म स्थानों में यही आपको पढ़ाया जाता है? बात कर रहे हैं, यही शिक्षा दी जाती है कि अगर और ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, एक माहौल क्रिएट करके, आवाज बना करके आप जो है अपना नैरेटिव चलाएंगे, वो देश की जनता देख रही है, नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। बोल रहे हैं तो 1947 से पत्थरबाजी चलती जा रही है। बोलेंगे हिंदू आपके बोलेंगे भाई, दूसरों को भी बोलने का मौका देंगे, आप ही बोलते चले जाएंगे लगातार। अगर यही बात है कि आप ही बोलते चले जाएंगे, दूसरे को सुनना नहीं, चलाते रहेंगे तो चलते रहिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। इससे पहले बुलडोजर चला था ना शाहीन बाग के अंदर, क्या हुआ बुलडोजर का? उससे पहले दिल्ली के अंदर चला था, क्या हुआ बुलडोजर का? चल पाया था? नहीं चल पाया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, रोक लगा दिया आपने। वहां तो बता रहे दबाया है, शाहीन बाग टूटेगा, दुनिया भर में मीडिया दिन रात खौफ और चलाने की कोशिश करेगी। उसके बाद कोर्ट ने रोक दिया, क्या हुआ? मुंह की खाई। फिर उसके बाद आप उत्तराखंड के अंदर गए थे, तमाम लोग सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया आपके बजा करके वैध अवैध की बातें कर रहे, जाके घुसपैठी आकर दुनिया भर का नैरेटिव चलाने की बात हुई। हर बार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा करके आते और उसके बाद फिर नैरेटिव चला देना करके, फिर 5 दिन के बाद आएंगे, मुंह की खाएंगे, लेकिन फिर जो है वादा और करके आएंगे, कहेंगे हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अरे कब तक देश के अंदर चलाते रहेंगे? एक सेकंड, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक चीज, एक शास्त्री रुकिए, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर ये होनी चाहिए कि जहां तक आप बात बोल रहे हैं, खबर दिखाए जाने को लेकर अगर खबर दिखाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एजेंडा चलाया जा रहा है। सवाल अगर एक सेकंड क्लियर होनी चाहिए, नहीं मैं आपको, आप सुन लीजिए, आप अभी दूसरों को बता रहे थे, धैर्य से सुनने की बात अभी खुद ही नहीं सुन रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई खबर है तो वो दिखाई जानी चाहिए, और अगर उस पर एक पक्ष सवाल उठा रहा है और दूसरा उस सवालों के जवाब देने से बच रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। चौधरी जी, अब आप अपनी बात को रखिए और उसके बाद फिर मैं रिजवी जी के पास जाऊंगी। देखिए, ऐसा है, ये लैंड जिहाद का मामला है और हम इसको कहते हैं हमेशा, इसलिए कहते हैं कि अभी उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड के जंगलों के अंदर जो हरिद्वार, जिस हरिद्वार को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये कहा गया कि गैर हिंदू हरिद्वार के आसपास में और उसके भीतर में नहीं बस सकते, वहाँ के जंगलों में भी इस प्रकार के मज़ारे जो हैं देखने को मिली। उत्तरकाशी के अंदर भी इसी प्रकार की मज़ारे देखने को मिली। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी अपनी आंखों से देखा, हरियाणा से अपना हिमाचल की तरफ निकलने लगो, इस रोड पर केवल एक घड़ी वाले की मज़ार हुआ करती थी। मेरे सामने पिछले 12-15 सालों के अंदर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मज़ारें निकल कर आ गई हैं। अच्छा, एक सेकंड चौधरी जी, इसके साथ ये भी जवाब दीजिएगा, सुनिए, नहीं, इसके साथ ये भी जवाब दीजिएगा कि उसमें मज़ारें ही हैं या मंदिर भी हैं? नहीं, मंदिर नहीं है। एक चीज,
और दूसरी चीज वो नहीं देखे होंगे इन्होंने। दूसरी चीज प्रीति असल जी, में वो चश्मा जो है ना, वो सिर्फ एक साइड का देखता है, दो तरफ का नहीं देखता है। हाँ, दूसरी बताइए। चीज आप एक चीज और ध्यान देखिएगा, कोई भी मंदिर का निर्माण होता है वो पूरा लीगल तरीके से लोग करते हैं, उसकी बिजली का मीटर लगा होता है। आप किसी भी मजार पर जाकर देखिए तो कटिया सिस्टम होता है, हमारे गांव की तरफ बोला जाता है, वो बिजली वहीं से ले रहे होते हैं। चलते हैं उत्तर प्रदेश, चलिए अधिकतर मजारों में, अधिकतर मस्जिदों में यही कटिया सिस्टम से काम चलता है। लेकिन मंदिरों के अंदर पूरी व्यवस्था से होता है, उसकी प्रबंध समिति होती है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यही कारण है, यही कारण सुनिए तमाम लोगों को मिलाकर बना हुआ है। यही कारण है कि चाहे द्वारिका का विषय हो, चाहे जूनागढ़ का विषय हो, हिंदू समाज के मंदिर जहां पर भी अवैध में पाए गए वो टूटे। तो फिर राजस्थान में क्यों विरोध कर रहे थे? हिंदू समाज सरकार का क्यों राजस्थान में पिछले साल विरोध कर रहे थे? अगर राजस्थान कर रहे थे, राजस्थान में बता रहे ना वहां पर तो अच्छा, जहां तक राजस्थान का आपने विषय करा, जो आप बोले वही सही। राजस्थान में आप तोड़कर दिखाइए ना, अगर वो अवैध तोड़ के दिखाइए ना, पाकिस्तान पहुंच अगर अवैध तोड़ के दिखाइए ना, मुद्दों पे बात करिए, हिम्मत नहीं तोड़ के दिखाए। मौजूदा अरे इस देश का हिंदू तो ऐसा है जवान साहब, इस देश का हिंदू तो ऐसा है, सैकड़ों वर्ष उसने प्रतीक्षा करी, चाहता तो घंटों में, दिनों में वहां मस्जिद को तोड़कर और मंदिर का निर्माण कर देता, लेकिन नहीं, उसने इंतजार किया, उसने विश्वास किया। और आज हम कहते हैं कि मथुरा के अंदर संविधान से नीचे लगा, अभी संविधान की मस्जिद दे रहे थे, अब आस्था पे आ गए, देश आस्था की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं, जहां पे अपनी होगी वहां पे अपनी आस्था के अकॉर्डिंग चलाएंगे, जहां पे फंसेंगे फौरन संविधान की दुआएं देश के संविधान का विश्वास करता है। नहीं तो सभी को यहाँ रोकना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक सवाल अपने पैनलिस्ट और व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इस बात का जवाब तलाशिएगा और जवाब दीजिएगा। एक सेकंड आप सब रुकिए। आपके घर के सामने कोई धर्मस्थल बना ले और वहां पर फिर आप घर से बाहर निकले तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। जो लोग इस पक्ष में खड़े हैं कि धर्मस्थल जो अवैध बने हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनसे मैं सवाल पूछ रही हूं कि आप ये सोचिए कि आप घर से निकले और आपके घर के सामने ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं और आपको वहां से निकलने तक में मुश्किल हो रही है, आपका जवाब क्या होगा? इसी के साथ ही आज सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।